कक्षा 11। आज मैं आपको हिंदी आरोह में पाठ 5 घर की याद पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश कबर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक कविता से लिया गया है। कवि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद है। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आती है। वह भावुक हो उठता है। बाहर बरसात हो जाती है। उसे देखकर कवि के मन में निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो इस पाठ में बताई हैं। आज पानी गिर रहा है। इसमें कब कहता है कि आज बरसात हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बरसात हो रही है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। और वह पानी रात भर गिरता रहा और मुझे घर की याद दिलाता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और जब इसमें कवि ने कहा कि जब अत्यधिक पानी गिर रहा है तो कवि का मन घर में लग रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। और कब कहता है कि उस घर की मुझे याद आ रही है जो मुझसे बहुत दूर है और मेरी पूरी खुशी को पूर्ण करने वाला है। उस घर की मुझे आज बहुत याद आ रही है, क्योंकि आज रात भर पानी गिरा है। अगला पद्यखंड। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बुझा पाई प्यार बहनें। घर में 4 भाई। और इसमें कब ने कहा है कि मेरे घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरी बहन मायके में आई हुई है, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आई हुई है, और हाय रे प्रताप के घर, लेकिन मैं जेल में हूँ, इसलिए वो घर बहुत ही कष्टदायी है। घर में सब जुड़े हैं, सब घर में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा पाई प्यार बहनें। 4 भाई और 4 बहनें हैं, और चारों भाई बहन एक दूसरे की भुजा के समान है, केवल मैं ही घर पर नहीं हूँ। अगला पैराग्राफ है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। माँ बिन पढ़ी मेरी। इसमें कब कहता है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है और इसलिए वो मुझे याद करती रहती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और कब सोचता है कि माँ की गोद में जब सिर रख लेता है बच्चा, तो उसे किसी भी बात का दुख नहीं होता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ बच्चे से बहुत ही प्यार करती है, उसे लिखना नहीं आता है, और जो कि उसका पत्र पाता, और जो मैं उसके लिए पत्र लिखता हूँ वो पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे भी नहीं पढ़ पाती है। अगला पैराग्राफ है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। इसका प्रसंग है। कवि को अपने घर की, विशेषकर अपने पिताजी की याद सताती है। वह पिता की जिंदा दिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद करता हुआ कहता है, यद्यपि पिताजी बूढ़े हो गए परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसी उत्साह और साहस है। शरीर से भी वे स्वस्थ हैं कि अभी भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी खिलखिलाकर हंसते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर ले, उसका किसी प्रकार का भय न माने। सामने आते शेर को देखकर भी वे न घबराएं। आज भी उनकी आवाज में कड़क है, बोलती है तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। अगला पैराग्राफ है। आज गीता पाठ करके, दंड 160 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। इसमें कवि अपने पिता के नित्य व्यायाम क्रिया का स्मरण करता हुआ कहता है, आज गीता पाठ करके, दंड
260 करके। वो प्रत्येक दिन मेरे पिता गीता का पाठ करते हैं और वृद्धावस्था में भी 260 दंड लगाते हैं, खूब मुकदर हिला लेकर, और खूब मुकदर को हिला करके और मूठ से मूठ मिलाते हैं और व्यायाम करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे और जब वो नीचे आए होंगे, बारिश हो रही होगी, वो नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, उनके नेत्रों में आंसू भरे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कब कहता हाय पानी गिर रहा है, जिसके कारण मेरी नज़र में मेरा घर दिखाई दे रहा है। अगला पैराग्राफ है, 4 भाई 4 बहनें, भुजा पाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 4 भाई 4 बहनें, भुजा पाई। इसमें कवि ने पिता की भावुकता का वर्णन किया है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा पाई प्यार बहनें। व्याख्या, मेरे घर में 4 भाई तथा 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, बहनें प्यार की भंडार हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो मेरे पिताजी को नजर आए होंगे, तब उनकी क्या दशा होगी मैं भली बात जानता हूँ। यद्यप मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने कुछ हुआ तक नहीं है। मेरे पिता मुझे 5वें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे, मेरा नाम ले लेकर रो पड़े होंगे। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।